हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि अपनी बात मनवाना या जोर से बोलना ही असली ताकत है। हम खाना मांगने के लिए चिल्लाते हैं, खुद को सही बताने के लिए बहस करते हैं और लोगों का ध्यान खींचने के लिए सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं। हमें लगता है कि शोर मचाना ही जिंदगी है और खामोशी का मतलब कुछ भी नहीं या खालीपन है। लेकिन दिमाग के खेल, साइकोलॉजी और समझदारी की दुनिया में खामोशी का मतलब कुछ नहीं होता। यह एक खाली जगह की तरह है और कुदरत का नियम है कि वह किसी भी जगह को खाली नहीं रहने देती। जब आप चुप हो जाते हैं तो आप सिर्फ शांत नहीं रहते, बल्कि आप एक ऐसी स्थिति पैदा कर देते हैं जहां सामने वाला इंसान खुद अपनी सच्चाई बताने पर मजबूर हो जाता है। आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि इंसान के पास मौजूद सभी हथियारों में खामोशी, साइलेंस सबसे खतरनाक क्यों है। यह इसीलिए असरदार नहीं है कि यह कुछ कहती है, बल्कि इसीलिए है क्योंकि यह दूसरों से बहुत कुछ कहलवा देती है। अब बात करते हैं उस अजीब सी शांति, ऑकवर्ड साइलेंस की। हम सब ने कभी ना कभी इसे महसूस किया है। जब दो लोगों के बीच सन्नाटा छा जाता है तो हमें घबराहट होने लगती है और हम उस बेचैनी को खत्म करने के लिए कुछ भी फालतू बोलने लगते हैं। बस इसी कमजोरी का फायदा उठाकर समझदार लोग अपनी बात मनवा लेते हैं। प्राचीन रोम में कोरियोलैनस नाम के एक बहुत बहादुर सैनिक थे। उन्होंने कई लड़ाइयां जीती और रोम को दुश्मनों से बचाया। वे अपना ज्यादातर समय युद्ध के मैदान में बिताते थे, इसलिए लोग उन्हें ज्यादा करीब से नहीं जानते थे, पर उनकी बहादुरी के किस्से हर जगह मशहूर थे। जब उन्होंने राजनीति में आने और कौंसुल, एक बड़ा सरकारी पद का चुनाव लड़ने का फैसला किया तो उन्होंने जनता के सामने एक दमदार भाषण दिया। उन्होंने अपने शरीर पर लगे उन दर्जनों घावों के निशान दिखाए जो रोम के लिए लड़ते वक्त आए थे। लोग उन निशानों को देखकर भावुक हो गए और उनकी जीत पक्की लगने लगी। लेकिन वोटिंग वाले दिन कोरियोलैनस ने एक बड़ी गलती कर दी। वे शहर के बड़े और अमीर लोगों, कुलीनों के साथ बड़ी शान शौकत से जुलूस निकालते हुए पहुंचे। आम जनता को उनका यह दिखावा पसंद नहीं आया। वहां पहुंचकर उन्होंने फिर से भाषण दिया, लेकिन इस बार उनका लहजा बहुत घमंडी था। उन्होंने अपनी जीत का दावा किया, अपनी तारीफों के पुल बांधे और विरोधियों पर गुस्सा निकाला। उन्होंने ऐसी बातें कहीं जो सिर्फ अमीर लोगों को पसंद आती थीं। तब लोगों को एहसास हुआ कि यह महान सैनिक असल में बहुत घमंडी और बड़बोला है। कोरियोलैनस की इस बदतमीजी की खबर पूरे शहर में फैल गई। लोग गुस्से में वोट देने निकले और उन्हें चुनाव हरा दिया। चुनाव हारने के बाद कोरियोलैनस बहुत चिढ़ गए और आम जनता से बदला लेने की सोचने लगे। कुछ समय बाद जब रोम में मुफ्त अनाज बांटने की बात चली तो कोरियोलैनस ने सीनेट में खड़े होकर इसका विरोध किया। उन्होंने यहां तक कह दिया कि लोकतंत्र बेकार है और जनता के पास कोई अधिकार नहीं होने चाहिए। सारा शासन सिर्फ अमीर लोगों के हाथ में होना चाहिए। जब लोगों ने यह सुना तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। पूरे शहर में दंगे होने लगे। लोग इतने नाराज थे कि वे कोरियोलैनस को सजा देना चाहते थे। अंत में मामला इतना बिगड़ गया कि अगर कोरियोलैनस माफी नहीं मांगते तो उनके लिए मुश्किलें और भी बढ़ जाती। सीख, आप कितने भी काबिल क्यों ना हो, लेकिन आपका घमंड और कड़वे बोल आपकी सारी मेहनत और इज्जत को एक पल में मिट्टी में मिला सकते हैं। कम बोलना और सोच समझकर बोलना ही असली ताकत है। राजनीति में आने से पहले कोरियोलैनस का सिर्फ नाम सुनकर ही लोगों के मन में डर और सम्मान पैदा हो जाता था। युद्ध के मैदान में उनकी जीत ने उन्हें एक निडर हीरो बना दिया था। लोग उनके बारे में बहुत कम जानते थे, इसलिए उनके नाम के साथ कई महान कहानियां जुड़ गई थीं। लेकिन जैसे ही वे जनता के सामने आए और बोलना शुरू किया, उनकी सारी महानता और रहस्य खत्म हो गया। वे एक साधारण सैनिक की तरह अपनी तारीफें करने लगे और शेखी बघारने लगे। उन्होंने लोगों का अपमान किया, जिससे यह साफ दिखने लगा कि वे अंदर से डरे हुए और असुरक्षित हैं। अचानक लोगों को लगा कि यह वह इंसान नहीं है जिसे उन्होंने अपना हीरो माना था। वे जितना ज्यादा बोले, उनका असर उतना ही कम होता गया। सीख, जो इंसान अपनी जबान पर काबू नहीं रख सकता, वह खुद पर भी काबू नहीं रख सकता, और जो खुद को नहीं संभाल सकता,
वह सम्मान के लायक नहीं होता। खामोशी की ताकत। अगर कोरियोलेनस कम बोलते तो लोगों के पास उनसे नाराज होने की कोई वजह नहीं होती। वे अपनी ताकतवर छवि बनाए रखते, आसानी से चुनाव जीत जाते और जो चाहते वो कर पाते। इंसान की जबान एक ऐसे जानवर की तरह है जिसे काबू करना बहुत मुश्किल है। यह हमेशा बाहर निकलने के लिए छटपटाती है। अगर इसे वश में न रखा जाए तो यह आपको बड़ी मुसीबत में डाल सकती है। जो लोग बिना सोचे समझे अपनी बातें दूसरों के सामने रख देते हैं वे कभी असली ताकत हासिल नहीं कर पाते। लियोनार्डो दा विंची ने एक बहुत सुंदर बात कही थी। जब पूर्णिमा की रात में सीप ऑयस्टर अपना मुंह पूरी तरह खोलती है तो केकड़ा उसमें पत्थर का टुकड़ा डाल देता है। इसके बाद सीप अपना मुंह बंद नहीं कर पाती और केकड़ा उसे खा जाता है। ठीक यही हाल उस इंसान का होता है जो अपना मुंह बहुत ज्यादा खोलता है। वह अपनी बातें और राज बताकर खुद को दूसरों के रहमो करम पर छोड़ देता है। सत्ता कई मायनों में दिखावे का खेल है और जब आप जरूरत से कम बोलते हैं तो आप निश्चित रूप से अपनी असलियत से कहीं ज्यादा महान और शक्तिशाली दिखाई देते हैं। आपकी चुप्पी दूसरे लोगों को बेचैन कर देगी। इंसान हर चीज का मतलब निकालने और समझाने वाली मशीनें हैं। उन्हें यह जानना ही होता है कि आप क्या सोच रहे हैं। जब आप सावधानी से यह कंट्रोल करते हैं कि आप क्या जाहिर करते हैं तो वे आपके मकसद या आपके अर्थ को समझ नहीं पाते। आपके छोटे जवाब और आपकी चुप्पी उन्हें खुद को बचाने की हालत में डाल देगी और वे घबराकर उस चुप्पी को हर तरह की बातों से भरने की कोशिश करेंगे जिससे उनके और उनकी कमजोरियों के बारे में जरूरी जानकारी सामने आ जाएगी। वे आपके साथ हुई मीटिंग से इस एहसास के साथ निकलेंगे मानो उन्हें लूट लिया गया हो और वे घर जाकर आपके हर शब्द पर गहराई से सोचेंगे। आपकी छोटी बातों पर दिया गया यह अतिरिक्त ध्यान आपकी सत्ता को और भी बढ़ाएगा। जरूरत से कम बोलना केवल राजाओं और राजनेताओं के लिए ही नहीं है। जीवन के ज्यादातर हिस्सों में आप जितना कम बोलते हैं उतने ही ज्यादा गंभीर और अनसुलझे दिखाई देते हैं। एक युवा के तौर पर कलाकार एंडी वारहोल को यह एहसास हुआ कि आमतौर पर लोगों से बात करके उनसे वह काम करवाना असंभव होता है जो आप उनसे करवाना चाहते हैं। वे आपके खिलाफ हो जाते हैं, आपकी इच्छाओं को खत्म कर देते हैं और केवल अपनी मनमानी के चलते आपकी आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। एक बार उन्होंने एक दोस्त से कहा, मैंने यह सीखा है कि जब आप चुप रहते हैं तो असल में आपके पास ज्यादा सत्ता होती है। अपने जीवन के बाद के दौर में वारहोल ने इस तरीके का बड़े ही सफल ढंग से इस्तेमाल किया। उनके इंटरव्यू किसी भविष्यवाणी करने वाले के वचनों की तरह होते थे। वे कुछ ऐसा कहते जो अस्पष्ट और उलझा हुआ होता और इंटरव्यू लेने वाला उसका अर्थ समझने की कोशिश में उलझ कर रह जाता, यह सोचते हुए कि उनके अक्सर बेमतलब लगने वाले वाक्यों के पीछे कोई बहुत ही गहरा अर्थ छिपा है। वारहोल शायद ही कभी अपने काम के बारे में बात करते थे, वे दूसरों को ही उसकी व्याख्या करने देते थे। उनका दावा था कि उन्होंने यह तकनीक रहस्य के उस्ताद मार्सेल दुशां से सीखी थी, जो 20वीं सदी के एक और ऐसे कलाकार थे जिन्हें बहुत पहले ही यह एहसास हो गया था कि वे अपने काम के बारे में जितना कम बोलेंगे लोग उसके बारे में उतनी ही ज्यादा चर्चा करेंगे और लोग जितनी ज्यादा चर्चा करते उनका काम उतना ही ज्यादा कीमती होता जाता। जरूरत से कम बोलकर आप अर्थ और सत्ता का एक असर पैदा करते हैं। इसके अलावा आप जितना कम बोलते हैं कोई बेवकूफी भरी या यहां तक कि खतरनाक बात कह देने का खतरा भी उतना ही कम हो जाता है। वर्ष 1825 में एक नए जार निकोलस प्रथम ने रूस की गद्दी संभाली। तुरंत ही एक विद्रोह भड़क उठा जिसका नेतृत्व आजाद ख्यालों वाले लोगों ने किया। उनकी मांग थी कि देश का आधुनिकीकरण हो और उसके उद्योग तथा नागरिक ढांचे यूरोप के बाकी हिस्सों के बराबर आ जाएं। इस विद्रोह को बेरहमी से कुचलते हुए निकोलस प्रथम ने इसके एक नेता कोंद्राती रायलेव को मौत की सजा सुनाई। फांसी के दिन रायलेव फांसी के तख्ते पर खड़ा था। उसके गले में फंदा पड़ा हुआ था। तख्ते का दरवाजा खुला और जैसे ही रायलेव हवा में लटका, रस्सी टूट गई और वह जमीन पर आ गिरा। उस समय
ऐसी घटनाओं को ईश्वर की कृपा या ईश्वरीय इच्छा का संकेत माना जाता था, और इस तरह फांसी से बच जाने वाले व्यक्ति को आमतौर पर माफ कर दिया जाता था। जब रायलिएव खड़ा हुआ, चोटिल और धूल से सना हुआ, लेकिन यह मानते हुए कि उसकी जान बच गई है, तो उसने भीड़ को आवाज लगाई, देखा तुमने, रूस में लोग कोई भी काम ठीक से करना नहीं जानते, यहां तक कि रस्सी बनाना भी नहीं। फांसी के नाकाम होने की खबर लेकर एक संदेशवाहक तुरंत विंटर पैलेस गया। घटना के इस निराशाजनक मोड़ से नाराज होने के बावजूद निकोलस प्रथम ने माफी के आदेश पर दस्तखत करना शुरू कर दिया। लेकिन तभी इस चमत्कार के बाद क्या रायलिएव ने कुछ कहा? झार ने उस संदेशवाहक से पूछा। हुजूर, उसने जवाब दिया। उसने कहा कि रूस में लोग रस्सी बनाना भी नहीं जानते। तो फिर? झार ने कहा, चलो हम इसका उल्टा साबित करते हैं, और उसने माफी के आदेश को फाड़ दिया। अगले दिन रायलिएव को दोबारा फांसी दी गई। इस बार रस्सी नहीं टूटी। अब यहीं पर ज्यादातर वीडियोस रुक जाती हैं। वो बस इतना कहते हैं, चुप रहो, मिस्टीरियस रहो, कम बोलो, और तुम वहां बैठे सोच रहे हो, ठीक है, लेकिन करूं कैसे? जब कोई सामने खड़ा हो और बोल रहा हो, जब अंदर से आग लग रही हो, जब हर चीज कह रही हो कि बोल दे। यही मैं तुम्हें अभी बताने वाला हूं, एक एक करके। कोई धुंधली बात नहीं, कोई ऐसा फिलॉसफी नहीं जो काम ना आए। यह असली प्रैक्टिस है। बोलने से पहले रुको, हर बार, एक सेकंड की रुकावट नहीं, कोई फॉर्मल सी पॉज नहीं, एक असली सोची समझी जानबूझकर की गई रुकावट। जिस पल तुम्हें बोलने की इच्छा हो, खासकर जब माहौल गर्म हो, रुको, एक सांस लो और खुद से 3 सवाल पूछो। क्या यह बात मेरे काम आएगी? क्या यह बात मुझे नुकसान पहुंचाएगी? क्या यह बात कहना जरूरी भी है? अगर पहले सवाल का जवाब हां नहीं है तो मुंह बंद रहे। तुम्हारी जिंदगी में जितना नुकसान तुम्हारे शब्दों ने किया है, वो सब उन पलों में हुआ जब तुमने रुककर नहीं सोचा। तुमने रिएक्ट किया, इमोशन से जवाब दिया, और कुछ ऐसा कह दिया जिसका पछतावा दिनों तक, कभी कभी सालों तक रहा। यह पॉज, यह रुकावट तुम्हारे इंपल्स और तुम्हारे एक्शन के बीच की जगह है, और उसी जगह में तुम्हारी असली ताकत छुपी है। छोटी छोटी बातों से शुरू करो। जब कोई बात तुम्हें थोड़ा इरिटेट करे, रुको, फौरन जवाब मत दो, बस उसे एक पल के लिए वहीं छोड़ दो। ये काफी बार करो और ये अपने आप तुम्हारी आदत बन जाएगी, तुम्हारी पहचान बन जाएगी। जो लोग मैटर नहीं करते उन्हें सफाई मत दो। ये वाली बात कुछ लोगों को सीधे लगेगी, तो ध्यान से सुनो। तुम बहुत ज्यादा एनर्जी बर्बाद कर रहे हो खुद को एक्सप्लेन करने में, खुद को डिफेंड करने में, अपने फैसलों को, अपनी जिंदगी को, अपने तरीके को जस्टिफाई करने में, उन लोगों के सामने जो तुम्हें कभी समझने वाले थे ही नहीं। वो रिश्तेदार जो हर डिसीजन पर सवाल उठाता है, वो इंसान जो हमेशा तुम्हारे काम में कमी निकालता है, वो इंटरनेट पर बैठा क्रिटिक जिसने खुद कुछ नहीं किया। सच ये है, जब तुम इन लोगों को सफाई देते हो, तुम उन्हें यह नहीं समझा रहे, तुम उन्हें यह बता रहे हो कि उनकी राय तुम पर असर करती है, कि उनके शब्द तुम्हारे अंदर तक पहुंचे, कि तुम्हें उनकी परवाह है, और वो इसे यूज करेंगे हर बार। जिस दिन तुमने सफाई देना बंद किया, कुछ बदल जाएगा। लोग महसूस करेंगे कि तुम उस तरह की बातों के लिए अवेलेबल नहीं हो, कि तुम किसी अलग लेवल पर चल रहे हो। उन पलों में तुम्हारी चुप्पी बेअदबी नहीं है, घमंड नहीं है, वो सेल्फ रिस्पेक्ट है। तुम्हें किसी को यह साबित नहीं करना कि तुम कौन हो। लोगों को तुम्हें कमजोर समझने दो, खुशी से। यह इंसानी इतिहास के सबसे पुराने और सबसे असरदार तरीकों में से एक है, और लगभग कोई इसे जानबूझकर यूज नहीं करता। जब तुम ज्यादा बोलते हो, तुम अपने पत्ते दिखा देते हो। लोगों को पता चल जाता है कि तुम क्या सोच रहे हो, क्या बना रहे हो, कौन सी बात तुम्हें तोड़ती है, कहां तुम कमजोर हो। लेकिन जब तुम चुप रहते हो, जब तुम बोलने से ज्यादा देखते हो, लोग खुद से अंदाजा लगाते हैं, और अक्सर वो तुम्हें कमजोर समझ लेते हैं। होने दो, क्योंकि जब वो तुम्हें कमजोर समझ रहे हैं, तुम देख रहे हो, तुम सीख रहे हो,
ये जान रहे हो कि वो कैसे सोचते हैं, क्या चाहते हैं, किस बात से डरते हैं, और जब वक्त आएगा तुम तैयार होगे और उन्हें भनक भी नहीं होगी। इतिहास ऐसे लोगों से भरा पड़ा है जिन्हें शांत, सीधा और बेअसर समझा गया, जिन्होंने बाद में सबको पीछे छोड़ दिया। इसलिए नहीं कि वो छुप रहे थे, बल्कि इसलिए कि वो जानते थे जानकारी ताकत है, और जितना कम तुम दिखाओगे उतना ज्यादा तुम्हारे पास रहेगा। कम बोलो, ज्यादा देखो, सब याद रखो। बहस में पहले चुप होने वाले बनो। हमेशा सोचो अपनी जिंदगी की हर बहस के बारे में। किसी पॉइंट पर इमोशंस हावी हो गए, समझदारी कहीं चली गई और दोनों लोग बस एक दूसरे पर शब्द फेंक रहे थे नुकसान पहुंचाने के लिए। अब बताओ कौन जीता? कोई नहीं। प्योर इमोशन से लड़ी गई बहस में कोई नहीं जीतता। लेकिन यह बात कोई नहीं बताता, जो पहले चुप होता है वो हारता नहीं, वो जीतता है, क्योंकि उसने वो किया जो दूसरा नहीं कर सका। उसने खुद पर काबू रखा। और सेल्फ कंट्रोल एक ऐसी दुनिया में जहां लोग हर बात पर रिएक्ट करते हैं, हर बात पर भड़क जाते हैं, यह देखना डरावना होता है। लोग नहीं जानते कि ऐसे इंसान को कैसे हैंडल करें जो रिएक्ट नहीं करता। ये उन्हें बेचैन कर देता है। ये उन्हें लगता है कि तुम किसी ऐसे लेवल पर हो जहां वो नहीं पहुंच सकते। तो अगली बार जब कोई तुम्हें बहस में खींचने की कोशिश करे, चुप हो जाओ। ठंडे नहीं, एग्रेसिव नहीं, बस शांत, बस स्थिर। उन्हें बोलने दो, खुद को थका लेने दो, अपनी सारी बातें खुद बता देने दो। और जब वो रुकें, अगर तुम जवाब देना चाहो तो पूरे कंट्रोल के साथ दो या बिल्कुल मत दो। दोनों ही पावरफुल हैं। अपने प्लान्स को छुपा कर रखो, अपने गोल्स की हिफाजत करो। ये एक बात तुम्हारी पूरी दिशा बदल सकती है, तो इसे ध्यान से सुनो। अपने गोल्स को अचीव करने से पहले अनाउंस करना बंद करो। ये मत बताओ कि तुम क्या बना रहे हो। अगला कदम उठाने से पहले उसे बताना बंद करो। उन लोगों से वैलिडेशन और एक्साइटमेंट मत ढूंढो जिन्होंने खुद अभी शुरुआत भी नहीं की। यह होता है जब तुम अचीव करने से पहले गोल बताते हो। तुम्हारा दिमाग सिर्फ बात करने से ही थोड़ा सेटिस्फाइड हो जाता है। लगता है कुछ हो गया, भूख कम हो जाती है, जोश ठंडा पड़ जाता है, और ऊपर से जिन्हें बताया उनमें से कुछ शक करेंगे, कुछ रोकेंगे, कुछ चुपचाप चाहेंगे कि तुम फेल हो जाओ, और कुछ तुम्हारा आइडिया लेकर तुमसे पहले चल देंगे। जो भी गोल तुमने समय से पहले बताया, उसकी थोड़ी ताकत उसी वक्त खो गई। चुप्पी में काम करो, चुप्पी में बनाओ, चुप्पी में संघर्ष करो, और फिर एक दिन बस सामने आ जाओ, नतीजों के साथ, सबूत के साथ, किसी ऐसी चीज के साथ जिसे कोई नकार न सके। अपनी सफलता को बोलने दो, क्योंकि सफलता सबसे ऊंची आवाज होती है। चुप्पी और दूरी में फर्क समझो। यहां मुझे तुम्हारे साथ ऑनेस्ट रहना है, क्योंकि कुछ लोग इसे गलत तरीके से यूज करेंगे। चुप्पी का मतलब सबसे कट जाना नहीं है, ठंडा हो जाना नहीं है, उन लोगों से इमोशनली दूर हो जाना नहीं है जो सच में तुम्हारे हैं। स्ट्रैटेजिक साइलेंस और इमोशनल शटर डाउन में फर्क होता है। जो लोग तुम पर भरोसा करते हैं, अपने असली लोगों के साथ बात करो, खुलकर रहो, सच बोलो। यह कमजोरी नहीं है, इसी से रिश्ते टिकते हैं। लेकिन बाहर की दुनिया में, कंपटीशन में, कॉन्फ्लिक्ट में, जहां लोग तुम्हें देख और मेजर कर रहे हो, वहां अपने शब्दों को उतनी ही सावधानी से रखो जितनी सावधानी से तुम अपनी सबसे कीमती चीज रखते हो, क्योंकि शब्द सच में कीमती हैं। तो यह तय करो किसे तुम्हारे शब्द मिलते हैं और किसे तुम्हारी चुप्पी। चुप्पी को रोज की प्रैक्टिस बनाओ। यह वो स्टेप है जिसे ज्यादातर लोग स्किप कर देते हैं, और यही सबसे जरूरी है। तुम अचानक से हाई प्रेशर मोमेंट्स में शांत और कंपोज्ड नहीं हो सकते। अगर तुमने कभी नॉर्मल मोमेंट्स में इसे प्रैक्टिस नहीं किया, तो इसे डेली करो। हर सुबह फोन उठाने से पहले, शोर शुरू होने से पहले, दूसरों की एनर्जी तुम तक पहुंचने से पहले 10 मिनट चुप्पी में बैठो। बस सोचो, बस सांस लो। बातचीत में चैलेंज खुद को कि दूसरे से कम बोलो, ज्यादा सवाल पूछो, ज्यादा सुनो। हर खामोशी को शब्दों से भरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक बात जो ज्यादातर लोग कभी नहीं समझते, बातचीत में खामोशी ऑकवर्ड नहीं होती,
वो तभी ऑकवर्ड होती है जब तुम उसे ऑकवर्ड बनाते हो। आरामदायक खामोशी कॉन्फिडेंस की निशानी है। यह कहती है, मुझे तुम्हारे सामने परफॉर्म नहीं करना, मुझे यह जगह भरने की जरूरत नहीं, मैं यहां हूं और यह काफी है। ऐसी एनर्जी बहुत कम लोगों में होती है और लोग इसकी तरफ खींचते हैं बिना यह जाने क्यों। अपनी जुबान पर काबू रखना रातों रात नहीं होता। यह एक डिसिप्लिन है, एक प्रैक्टिस है, एक चॉइस है जो तुम बार बार करते हो जब तक यह तुम्हारी फितरत नहीं बन जाती। और हर बार जब तुम इंपल्स की जगह चुप्पी चुनते हो, तुम और मजबूत होते हो। हर बार जब तुम रिएक्ट करने की जगह रुकते हो, तुम कंट्रोल वापस लेते हो। हर बार जब तुम अपने शब्दों की हिफाजत करते हो, तुम अपनी ताकत की हिफाजत करते हो। दुनिया हर दिन तुमसे रिएक्शन मांगती रहेगी। लोग तुम्हें भड़काएंगे, हालात तुम्हें टेस्ट करेंगे, तुम्हारे अपने इमोशंस तुमसे गुजारिश करेंगे कि बोल दो। और उन पलों में ये याद रखो, चुप्पी वो जवाब है जिससे कोई बहस नहीं कर सकता।